नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल बोधी ट्रिप पे। तो आज लेक्चर नंबर 10 डेली मैथ्स में हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 से क्वेश्चन नंबर 50 गिनने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 43 है, ये जिस चैप्टर से है क्वेश्चन नंबर 47, वो है चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए, इस क्वेश्चन में क्या कहा, द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन AP आर रिस्पेक्टिवली 3y minus 1, 3y plus 5 and 5y plus 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। और देखिए, ये बात तो एकदम फिक्स है कि अगर AP वाला चैप्टर है तो D कांस्टेंट रहेगा। पहले तो मैं लिख देता हूँ थ्री टर्म। देखिए, AP लिख देता हूँ। देखिए, AP के फर्स्ट थ्री टर्म दिए, एक तो दिया फर्स्ट जो टर्म है वो है 3y minus 1, यानी पहला टर्म। फिर उसके बाद क्या है 3y plus 5 और उसके बाद क्या है 5y plus 1। और अगर हम AP की बात करें तो AP में हमेशा D कांस्टेंट रहता है। AP में हमेशा D कांस्टेंट रहता है और D होता है डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म, यानी D। ये देखिए, इसका मतलब A1 क्या है, A1 है हमारी इस गिवन AP में 3y minus 1। A2 क्या है, वो है 3y plus 5 और A3 है 5y plus 1। अब देखिए, D का जो फॉर्मूला था वो था A2 माइनस A1, यानी देखिए 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो नंबर आएगा वो हमारा डिफरेंस है। या हम ऐसा कहें A3 माइनस A2, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म सब्ट्रैक्ट करने पे भी हमें डिफरेंस मिल जाएगा। तो देखिए, इसका मतलब ये है A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। यानी सिंपल हम कह सकते थे इन दोनों के बीच में जो है वो डिस्टेंस और इन दोनों के बीच का डिफरेंस सेम होगा क्योंकि ये AP में है। तो देखिए, A2 माइनस A1, A2 क्या है 3y प्लस 5, 3y प्लस 5 माइनस A1 क्या है 3y माइनस 1 इज इक्वल टू A3 है 5y प्लस 1, 5y प्लस 1 और A2 है 3y प्लस 5। अब देखिए, अगर हम इसे सॉल्व आउट करें तो ये कुछ इस तरह से होगा 3y प्लस 5, अब माइनस अंदर चला गया तो माइनस 3y माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 5y प्लस 1 माइनस 3y माइनस 5। तो देखिए, प्लस 3y माइनस 3y गया। अब देखिए 5 प्लस 1 6 इज इक्वल टू 5y माइनस 3y होगा 2y और 5 माइनस 1 माइनस 5 होगा -4। तो हम कह सकते हैं 10 इज इक्वल टू 2y और इसको आगे सॉल्व करें तो 2y इज इक्वल टू 10 हुआ, 2y इज इक्वल टू 10। तो हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2 एंड 10 डिवाइडेड बाई 2 पूरा गाँव जानता है वो होता है 5। तो वैल्यू ऑफ y इज 5। ये क्वेश्चन में देखिए हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में 3 कंसेक्यूटिव टर्म दिया था और वो 3 कंसेक्यूटिव टर्म में y दिया था, y कंसिस्ट कर रहे थे और y की हमें वैल्यू फाइंड आउट करना था। इसमें हमने जो लॉजिक लगाया वो कुछ इस हिसाब से था कि अगर AP है तो डिफरेंस सेम रहेगा और सेम डिफरेंस है यानी A2 माइनस A1 या तो A3 माइनस A2, उसको कंपेयर किया और मुझे मेरे y की वैल्यू मिल गई। अब क्वेश्चन नंबर जो 48 है वो भी चैप्टर नंबर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन से है। अब देखिए क्वेश्चन हम फाइंड आउट करते हैं। देखिए, इफ द नंबर्स A9 B25 फॉर्म एन AP, यानी ये AP के टर्म है। तो देखिए, मैं लिख सकता हूँ मेरी AP है मेरे लिए A9 B एंड 25। अब देखिए, तो फाइंड A एंड B, यानी A और B की हमें वैल्यू चाहिए। तो देखिए, AP में होता है D होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 होगा वही होगा A3 माइनस A2 और वैसा ही होगा A4 माइनस A3। चलिए, अगर हम किसी दो चीज़ों को कंपेयर करें तो A3 माइनस A2 माइनस A1 यानी 9 माइनस A इज इक्वल टू B माइनस 9, A3 माइनस A2, ये मैं कह सकता हूँ B माइनस 9 और इसी चीज़ को मैं लिखूँ तो 25 माइनस B भी इसी तरह से होगा A4 माइनस A3, तो वो ये भी होगा 25 माइनस B। देखिए, इधर देखेंगे तो हमें आराम से वैल्यू मिल जाएगी। तो पहले हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो B माइनस 9 इज इक्वल टू 25 माइनस B। अब देखिए, B को इधर ले जाते तो माइनस B इधर आके प्लस B और 25 ये -9 उधर जाके +9।
तो b प्लस बी 2b, 25 प्लस 9 34, तो 2b इज इक्वल टू 34, तो b इज इक्वल टू 34 डिवाइडेड बाई 2, 34 डिवाइडेड बाई 2 होता है 17, तो b की वैल्यू आ गई 17, b की वैल्यू 17 आ गई। अब देखिए हमें दिया होगा, अब इसको हम कंपेयर करते, देखिए 9 माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस 9, बी की तो वैल्यू मिल गई, 9 माइनस ए की जगह मैं लिख सकता हूँ 17 माइनस 9, तो 9 माइनस ए इज इक्वल टू 17 माइनस 9 होता है 8, तो a इज इक्वल टू 1 आएगा। तो a और b की हमें वैल्यू मिल चुकी है इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 48 भी लास्ट क्वेश्चन के लॉजिक की तरह से ही गया था, जिसमें हमें 4 कंसेक्यूटिव टर्म दिया और हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 49 जो कि चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री से है, इसमें हमें ये जो दिया गया है इसे प्रूव करना है। देखिए पावर 6 आ रही है, हमने तो मैक्सिमम पावर कितनी सीखी 2 पावर तक, और जो रूल सीखा है उसी का यूज़ करेंगे और उसी को मैनिपुलेट करके हमें ये प्रूव करना है। तो देखिए अब देखिए ये इस चीज़ से ऐसा प्रूव करना है, ऐसी चीज़ से ऐसा प्रूव करना, देखने ही पता चला कि नहीं इसमें कैलकुलेशन नहीं होगी। तो देखिए हमें जो पहले फॉर्मूला सीखा है उसको यूज़ कर, देखिए क्या हमने सीखा था, सीक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, हमने ये सीखा था, सीक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पे सीक थीटा अकेला है, पावर छोड़िए अभी खाली ये देखिए, यहाँ पे सीक थीटा अकेला है, तो हम क्या करते हैं इधर भी अकेला रखते हैं, तो ये जो सीक स्क्वायर थीटा है उसे अकेला रखा, टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेज देते हैं, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए सीक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, हमें तो ये प्रूव नहीं करना, हमें तो कुछ और प्रूव करना है। पर देखिए यहाँ पे इसकी कितनी पावर है 2 और यहाँ पे कितनी पावर है 6, तो इसको इस तरह से कन्वर्ट करें। अगर यहाँ पे मैं इस चीज़ का क्यूब कर देता तो बात मेरी बन जाती, तो मैं दोनों तरफ क्यूब करता हूँ, तो देखो क्या होगा, सीक स्क्वायर थीटा का क्यूब, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का क्यूब, क्यूब किया तो दोनों तरफ करना पड़ेगा। अब देखिए सीक स्क्वायर थीटा का क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का क्यूब, तो देखिए मैं लिख सकता हूँ सीक स्क्वायर थीटा का क्यूब यानी सीक 6 थीटा, देखिए 2 इंटू 3 6, तो सीक की 6 पावर थीटा। अब a प्लस बी का क्यूब, देखिए यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, तो देखिए a प्लस बी का क्यूब, इसका फॉर्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। फिर देखिए a माइनस बी का क्यूब, तो वो फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। फिर तीसरा फॉर्मूला है, सारे में फॉर्मूला लिख देता हूँ, स्क्वायर के ये सारे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये फॉर्मूला था ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो कि है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर देखिए ये देखिए इस फॉर्मूले यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे बीच में ए बी वाले टर्म पे प्लस है, और यहाँ प्लस है तो ए बी वाला टर्म माइनस है। फिर स्क्वायर के फॉर्मूले ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि फॉर्मूला था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एंड लास्ट फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि है ए प्लस बी ए माइनस बी। और अब हम हमारे क्वेश्चन के फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं, जिस फॉर्मूले की हम बात करें, जिस फॉर्मूले को हम इधर अप्लाई करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का क्यूब, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का क्यूब। देखिए इसको समझिए आप ए, और आप इसको समझ सकते हैं बी। देखिए ए प्लस बी का क्यूब है और कौन सा फॉर्मूला इसके साथ मैच कर रहा है, ये वाला, तो इसको हम अगर हम अप्लाई करें तो देखिए ए क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस बी क्यूब यानी टेन स्क्वायर थीटा का क्यूब, बी क्यूब यानी टेन स्क्वायर थीटा का क्यूब
प्लस 3ab यानी 3 इंटू टेन स्क्वायर थीटा इंटू ए प्लस बी यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ए प्लस बी। तो देखिए 1 का क्यूब 1, टेन स्क्वायर थीटा यानी टेन स्क्वायर थीटा की टेन 6 थीटा प्लस 3 टेन स्क्वायर थीटा। और देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को आप सीक स्क्वायर थीटा लिख ही सकते हैं, तो आप इसे लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को सीक स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसको अगर मैं एक्सपांड करता हूँ तो कुछ इस तरह से, जो हमने लास्ट रिजल्ट में देखा, लास्ट हमने जो इसको एक्सपांड किया, यहाँ पे मैं आपको फिर से बताता हूँ, ठीक है। तो सीक 6 थीटा हो गया। अब देखिए 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब 1 प्लस बी का क्यूब, बी क्या है टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस 3ab यानी 3 इंटू 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा 3 टेन स्क्वायर थीटा इंटू ए प्लस बी यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सीक स्क्वायर थीटा होता है, 1 का क्यूब 1, टेन स्क्वायर थीटा का क्यूब होगा टेन 6 थीटा प्लस 3 टेन स्क्वायर थीटा। अब ये हो जाएगा सीक स्क्वायर थीटा यानी हो जाएगा 3 टेन स्क्वायर थीटा इंटू सीक स्क्वायर थीटा। तो देखिए इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा टेन 6 थीटा, जिस समस्या में क्वेश्चन में अब दिया गया है टेन 6 थीटा प्लस 3 टेन स्क्वायर थीटा सीक स्क्वायर थीटा प्लस 1। और ये हमारा जो चीज़ हम प्रूव करने निकले थे वो प्रूव हो चुकी है। सीक 6 थीटा इज इक्वल टू व्हाट इज गिवन एट हियर। तो हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 जो कि खुद ट्रिग्नोमेट्री से है और ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। इसमें देखिए क्या दिया गया है, सीक 4a माइनस सीक स्क्वायर ए इज इक्वल टू टेन 4a प्लस टेन स्क्वायर ए। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करें तो जिसमें दिया गया है सीक 4a, जस्ट अ मोमेंट फ्रेंड्स, सो ओके फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट द वर्क। और देखिए क्या दिया गया है, सीक 4a माइनस सीक स्क्वायर है लेफ्ट हैंड साइड में। तो देखिए सीक 4a माइनस सीक स्क्वायर है, तो अगर कुछ कॉमन निकल रहा है तो निकाल देते हैं। सीक स्क्वायर है को कॉमन निकाल देते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा सीक स्क्वायर है माइनस, अब सीक स्क्वायर है था वही निकाले तो माइनस 1, तो सीक स्क्वायर है इंटू सीक स्क्वायर है माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे मैं फिर से साइड में फॉर्मूलास लिखता हूँ। देखिए स्क्वायर आइडेंटिटी देखिए तो स्क्वायर आइडेंटिटी का यूज होने वाला है, और राइट हैंड साइड में जो दिया है उसका उस तरह से हमें उसे मैनिपुलेट करना है। तो देखिए क्या दिया है फॉर्मूला देखो, सीक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब देखिए अगर मैं टेन स्क्वायर ए को उधर ले जाऊँ तो वो पॉजिटिव हो जाएगा और 1 इधर आके नेगेटिव आ जाएगा, तो टेन स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ सीक स्क्वायर ए माइनस 1। तो जहाँ पे भी सीक स्क्वायर ए माइनस 1 दिखा वहाँ पे मैं टेन स्क्वायर ए लिख ही सकता हूँ और मैं लिखूंगा। और दूसरी भी चीज़ देखिए कि अगर मैं सीक स्क्वायर ए को अकेला रखता तो क्या होता, देखिए सीक स्क्वायर ए को अगर मैंने अकेला रखा तो टेन स्क्वायर इधर जाके प्लस हो जाएगा, 1 तो अपनी जगह था, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। चलिए तो अब हम आगे देखते हैं ये क्वेश्चन को। तो सीक स्क्वायर ए को में देखिए हर चीज़ 10 में ही है, तो हम इसको भी इधर भी जो भी चीज़ दी उसको 10 में कन्वर्ट करते हैं।
सीक स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर है, और सीक स्क्वायर है -1 को तो टेन स्क्वायर है वैसे भी हम लिख सकते हैं। तो देखिए टेन स्क्वायर है इंटू 1 तो हो जाएगा टेन स्क्वायर है, फिर प्लस टेन स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर है वो होगा टेन 4a। तो देखिए टेन 4a प्लस टेन स्क्वायर a, यही राइट हैंड साइड में था। सो वी कैन टेल दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने जितने क्वेश्चन किए वो 4 क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 47 to 50 पढ़ते रहिए।